याद रखो, भक्त वह है जो भगवान का हो गया है, जिसका सब कुछ भगवान के समर्पण हो गया है। ऐसा भक्त ही वस्तुतः मुक्त पुरुष है, क्योंकि जब तक अविद्या विद्यमान रहती है तब तक मनुष्य भगवान का ना होकर संसार के भोगों का ही गुलाम रहता है। वह मुक्त नहीं है, और जो ऐसा है वह सब कुछ भगवान के समर्पण करके भगवान का हो नहीं सकता। इसलिए जो भक्त है वह अविद्या से, अज्ञान से मुक्त भगवान की महिमा के तत्व को जानने वाला होता है। याद रखो, भगवान की महिमा के तत्व को यथार्थ रूप में जानने के लिए भी भक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि अति समीप की अंतरंगता के बिना किसी के यथार्थ तत्व को, उसके अभ्यांतरिक मर्म को कोई जान नहीं सकता। अतएव भगवान के यथार्थ सत स्वरूप को, उनके मर्म को वही जानता है जो उनका अंतरंग प्रेमी होता है। इस अंतरंग प्रेमी को ही पराभक्ति कहते हैं, और इस अंतरंग प्रेम में ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इसी को ज्ञान की परानिष्ठा कहते हैं। अंतरंग प्रेम के या पराभक्ति के लिए भी पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना कुछ जाने कैसे कोई किसी के साथ प्रेम करेगा। अतएव जानने से, ज्ञान से पराभक्ति प्राप्त होती है, और पराभक्ति से भगवान के यथार्थ स्वरूप या मर्म का ज्ञान होता है, तथा यह होते ही भगवान की लीला में प्रवेश हो जाता है। याद रखो, इसलिए ज्ञान भक्ति का सहायक है और भक्ति ज्ञान की सहायिका है। पूर्ण ज्ञान और पराभक्ति दोनों में ही भगवान के यथार्थ ज्ञान के अविद्या का सर्वथा नाश हो जाता है, और जिसकी अविद्या का सर्वथा नाश हो गया वही मुक्त है। अतएव भक्त मुक्त है। याद रखो, इस प्रकार भक्त अविद्या मुक्त होने पर भी नित्य भगवत सेवा परायण रहता है। वह अज्ञान से मुक्त है, संसार के बंधन से मुक्त है, पर प्रेमास्पद भगवान की सेवा से मुक्त नहीं है, और ना वह ऐसी मुक्ति कभी चाहता ही है जो उसे भगवत सेवा से छुड़ा दे, बल्कि देने पर भी वह सेवा से वंचित करने वाली उस मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। जब भक्त मुक्ति को भी नहीं चाहता, तब इहलोक और परलोक के भोगों की बात ही क्या है। वह ना संसार के किसी दुख से घबराता है, ना किसी सुख को ही चाहता है। प्रख्यात पुरुषार्थ चतुष्टय उसकी दृष्टि में नगण्य तृणवत होता है। वह उसकी ओर झांकता ही नहीं। हाँ, यह चतुर्वर्ग उसकी सेवा के लिए अवश्य लालायित रहता है। याद रखो, भक्त मुक्ति की इच्छा इसलिए नहीं करता कि वह भगवान का हो गया है। उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा रही ही नहीं। इसलिए भी नहीं करता कि मुक्ति उसे भगवत सेवा से वंचित करने वाली है, और इसलिए भी नहीं करता कि उसमें स्वार्थ भरा है। उसमें अपने को बंधन से मुक्त, दुखों से मुक्त करने की इच्छा है, ना कि भगवत सेवा की। और अपने सुख की इच्छा ही काम है, स्वार्थ है। ऐसा भक्ति ही परम और चरम पुरुषार्थ है। ऐसा भक्त भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त करके भगवान के मन से मनस्वी, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित और भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होता है। वह भगवानमय ही हो जाता है। उसकी इच्छा भगवान की इच्छा होती है, उसके कर्म भगवान के कर्म होते हैं, और उसकी वाणी भगवान की वाणी होती है। याद रखो, वह जगत में सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, सब में रहता हुआ भी सब में नहीं रहता, सबसे बोलता हुआ भी किसी से नहीं बोलता, क्योंकि उसके द्वारा भगवान ही अपना कार्य करते हैं। वह नित्य भगवान में ही निवास करता है, और सदा सर्वदा भगवान से ही बोलता है।